नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि पहचाने गए पैटर्न के आधार पर दी गई अर्थ श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं। बिल्ली का बच्चा दिया है, बछड़ा दिया है, घोड़ा दिया और शावक दिया है। इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 9/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीपीओ के प्रश्न प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर एसएससी सीपीओ के प्रश्न क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो एसएससी की एग्जाम है वो टीसीएस करवाता था, लेकिन अभी एडीक्यूटी करवा रहे, तो यहाँ पर मैं एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम है उसे भी एडीक्यूटी ही करवाएगी। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया, यहाँ पर आपको क्या करना, विषम बताना है। यानी यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं। सबसे पहला है बिल्ली का बच्चा दिया है, फिर यहाँ पर बछड़ा दिया है, घोड़ा दिया और शावक दिया है। इनमें से 3 एक जैसे अलग है, तो उसका चयन करके हमें बताना। तो बताइए यहाँ पर एक अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बिल्ली का बच्चा दिया, यानी कि बच्चा ही, यानी कि जिनका हाल ही में जन्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। जैसे कि हम बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, ये हम कह सकते हैं। यानी कि बच्चा मतलब जिनका हाल ही में जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बछड़ा दिया, यानी कि गाय के बच्चे को भी हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। यानी कि गाय का बच्चा भी जिनका हाल ही में जन्म हुआ उसको हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। तो ये भी जिनका हाल ही में जन्म हुआ है। उसके बाद घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा हमें अलग लग रहा है। बाकी यहाँ पर शावक दिया है। शावक यानी कि शेर के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। यानी कि शेर का बच्चा, यानी कि शेर का बच्चा अगर जिनका हाल ही में जन्म हुआ है उसे हम डायरेक्ट शेर या शेरनी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। अब घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा हमें अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए, अगर घोड़े के बच्चा कोई भी जिनका हाल ही में जन्म है उसको भी हम डायरेक्ट घोड़ा नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे बछड़ा या बछड़ी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर घोड़ा दिया है, तो यहाँ पर जो हमें 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं एक जैसे। जैसे यहाँ पर भी हाल ही में जन्म हुआ, बिल्ली का बच्चा मतलब हाल ही में जन्म हुआ, बछड़ा मतलब हाल ही में जन्म हुआ, उस शावक जिनका भी हाल ही में जन्म हुआ। तो ये 3 एक जैसे हैं, लेकिन घोड़ा अलग है। तो यही वाला हमारा विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हर प्रश्न को आपको क्या करना है, खुद से भी सोल्व करना है, खुद से भी आंसर देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, क्योंकि यहाँ पर नए पैटर्न के प्रश्न हैं। तो हमें यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 5 तलों में, यानी कि 1 से 5 तल है। ठीक है, 1 से 5 तलों में पी सबसे ऊपर नहीं रहता है, क्यू पी के ऊपर रहता है, आर क्यू के ऊपर लेकिन टी के नीचे रहता है, एस टी के ठीक नीचे रहता है, तल 3 पर कौन रहता है। ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब 1 से 5 तल है, उसमें यहाँ पर इनका अलग अलग रहने का जगह है। मतलब पी क्यू आर एस टी तक है, ये सब अलग अलग तल पर रहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा है कि तल 3 पर कौन रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, आपको यहाँ पर लाइन खींच के सोल्व करना। कैसे लाइन खींच के, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए, 1 से 5 तलों में। तो 1 से 5 तल है। अब आगे पढ़िए, आगे प्रश्न करा कि पी सबसे ऊपर नहीं रहता है। तो इसको छोड़ो कि पी सबसे ऊपर नहीं रह रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, पी सबसे ऊपर नहीं रहता। तो ठीक है, अब आगे प्रश्न करा कि क्यू पी के ऊपर रहता है। क्यू जो है पी के ऊपर रहता है, तो यहाँ पर मैं क्यू को लाता हूँ, ये क्यू को रखा हूँ और लाइन खींच के हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्यू है और क्यू पी के ऊपर रहता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे हम पी को रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे, पी को रखेंगे, क्योंकि क्यू पी के ऊपर रहता है, ये हमें प्रश्न कह रहा है। अब आगे पढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि आर क्यू के ऊपर लेकिन टी के नीचे रहता है। आर जो है क्यू के ऊपर लेकिन टी के नीचे, तो आर को क्या करेंगे और हम यहाँ पर क्यू के ऊपर रखेंगे। तो आर क्यू के ऊपर हो गया है लेकिन टी के नीचे, तो टी को क्या करेंगे, इससे भी ऊपर रखेंगे। इससे भी हम क्या करेंगे, टी को इससे भी क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आर क्यू के ऊपर लेकिन टी के नीचे। तो यहाँ पर टी को हम क्या करेंगे, इससे भी ऊपर रख देंगे। तो टी और ऊपर हमें दिख रहा है। फिर आगे प्रश्न पढ़िए, आगे कह रहा है कि एस टी के ठीक नीचे रहता है। एस जो है टी के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी के ठीक नीचे एस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एस को रख देंगे। तो एस यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने टोटल 5 तल बना लिए। अब हमें यहाँ पर शुरू में क्या कहा था कि पी सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपको पी सबसे ऊपर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, सबसे नीचे ही है। ठीक है, अब प्रश्न में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तल 3 पर कौन रहता है। तो यहाँ पर देखिए,
ये हमारा पहला तल है, ये दूसरा तल है, ये तीसरा तल है, ये चौथा, ये पांचवा तल है। तो हमें यहाँ पर तल 3 पर को रहता है, ये हमें बताना है। तो तल 3 पर हमें यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, तो आर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा एक प्रकार का रैंकिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको एक ही समय में अलग अलग प्रबंधकों से 2 जरूरी कार्य मिलते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यानी कि ये कथन और यहाँ पर हमारा निर्णय का प्रश्न, हमें यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझना है और उस पर निर्णय लेना है, ठीक है। ये प्रश्न भी एडीक्यूटी हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, जैसे CHSL की एग्जाम हुई है, CGL की हुई है, CPO की हुई है, दिल्ली पुलिस की हुई है, उनमें 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं इनके निर्णय वाले, ठीक है। प्रश्न आसान होते लेकिन फिर भी हमें समझना होता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है। तो कथन क्या कि यदि आपको एक ही समय में, सबसे पहले कथन को समझिए कि यदि आपको एक ही समय में अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग प्रबंधकों से जरूरी कार्य मिलते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो ये जो सबसे अच्छा तरीका ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पूछे कि किसे प्राथमिकता देनी है, ठीक है। ये सही लग रहा है कि हम पूछें, हमें 2 अलग अलग प्रबंधों से 2 जरूरी कार्य मिल रहे तो हम पूछेंगे कि किसे प्राथमिकता देनी है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसे अभी हम पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे, ऑप्शन देखेंगे और भी। तो ऑप्शन बी को देखिए आसान काम पहले चुनेंगे, क्या हम डायरेक्ट आसान काम पहले चुनेंगे, तो ये तो हमें गलत लग रहा है, तो इसको भी हम गलत कर देते, ठीक है। आसान काम पहले नहीं चुनना है। उसके बाद सी कह रहा है जो आपको पसंद हो उसे चुनें। ऐसा भी नहीं है, जब हमें 2 अलग अलग प्रबंधों से कार्य मिल रहा है तो हम जरूरी कार्य मिल रहा है तो जो आपको पसंद है वो कैसे चुनेंगे। अच्छे व्यक्ति के लिए ये गुण भी सही नहीं है। डी वाला कह रहा है कि एक कार्य छोड़े, क्या हम एक कार्य छोड़ देंगे, नहीं। जब हमें मिल रहा है जरूरी कार्य है तो एक कार्य क्यों छोड़े, तो ये भी गलत होना चाहिए। 3 ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं। बाकी पूछें कि किसे प्राथमिकता देनी है, तो हमें कोई 2 अलग अलग कार्य देगा तो उनसे हम पूछेंगे कि सबसे पहले हम कौन से काम को करें, कौन सा कार्य हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये इससे ज़्यादा ज़रूरी, इससे पहले करो फिर इसे करना, क्योंकि करना तो दोनों ही है। तो आसान काम पहले कर रहे, जरूरी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जितने भी प्रश्न है सभी हमारे एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी यहाँ पर अक्षर श्रृंखला हमें यहाँ पर दी है, लेटर सीरीज दी है, तो इसमें हमें बताना कि इस श्रृंखला में अगले अक्षर कौन सा आएंगे, यानी ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपको एक एक को चेक करना है। एक एक को कैसे चेक करना है, यहाँ पर पहले लेटर से पहले को आसान है। यहाँ पर देखिए जेड से वाई मतलब 1 माइनस, वाई से एक्स मतलब 1 माइनस, तो अगला बताने के लिए 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पहला लेटर डब्ल्यू आना चाहिए। डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। क्या आपको दूसरे लेटर भी चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद अगला ई आना चाहिए, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डब्ल्यू ई। आसान सा प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ पर हमें जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि गलत अक्षर युग्म चुने। यानी कि हमें यहाँ पर कितने अक्षर दिए, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 अक्षर युग्म दिए, ठीक है। इनमें से एक गलत होगा वो हमें बताना है। हालांकि देखिए एसएससी की जो एडीक्यूटी पैटर्न है वो सरल प्रश्न पूछ रही है, लेकिन उन्होंने एनालिसिस करवाने से मना किया था, इसीलिए आपको इनका पैटर्न पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर आंसर की थोड़ा करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें यहाँ पर अलग पैटर्न चुनना है, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर मतलब +1 है, यहाँ पर क्या है तो +1 है। फिर एस टी मतलब यहाँ पर भी +1 है, मतलब इनका सीरियल लेटर है। उसके बाद यहाँ पर यू वी, यहाँ पर भी +1 है। यहाँ पर भी क्या है तो आपको यहाँ पर भी प्लस है, क्योंकि सीरियल लेटर में यू के बाद वी आता है। डब्ल्यू एक्स यहाँ पर भी सीरियल लेटर है। फिर यहाँ पर WZ, यहाँ पर सीरियल नहीं है, यहाँ पर सीरियल नहीं है। W 23 पे आता है, Z 26 पे। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। कितना, 3, बाकी में 1 1 प्लस। तो जो हमें यहाँ पर गलत अक्षर युग्म दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला हमें गलत दिख रहा है, मतलब इनसे अलग दिख रहा है। तो WZ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है
ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और बाकी देखिए, आपने मुझे कहा था कि आप सभी एग्ज़ाम कवर हो जाए, जैसे यूपी पुलिस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ये सारी एक ही वीडियो में कवर हो जाए। मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो। तो हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू करूँ। इतने दिन में कर देता, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण मैंने जीटी का प्रैक्टिस सेट भी नहीं दे पाया हूँ। तो अभी मैं आपको जैसे ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है, अब एक और हम 10वां कर लेंगे, उसके बाद जीडी का बंद करके मैं आपको करवाऊंगा मिक्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो आपको किसी भी एग्जाम में काम आ जाएगा, चाहे कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, क्योंकि वहाँ पर 30-35 प्रश्नों को कवर करेंगे और रीजनिंग के पूरे चैप्टर में से हम टाइप वाइज उठा के कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दो कि आप वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि जीडी की एग्जाम तो भी हो जाएगी, उसके बाद और भी एग्जाम आने वाली है, फिर यूपी पुलिस होने वाली है, फिर रेलवे ग्रुप डी और इनकी एग्जाम आपको पता है होने वाली है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और वहाँ पर हम PYQs करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक अलग होगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा अलग है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलग है। तो आपको होगा, यहाँ पर देखिए @ दिया है, माइनस दिया है, गुणा दिया और भाग दिया है, ये इनके चिन्ह दिए हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये एक चिन्ह है, भागित का चिन्ह, ये गुणे का चिन्ह, ये हमारा माइनस का चिन्ह है। और ये हमारे पास जो @ दिया है, ये कोई चिन्ह नहीं, ये क्या है, एक प्रतीक है। प्रतीक हम कहते हैं, जैसे @ एक प्रतीक है, @ चिन्ह नहीं है, ये क्या है, एक प्रतीक है। तो ये वाला इनसे अलग होगा। या फिर हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं, कैसा मान सकते हैं, जैसे @ हमारा क्या है, तो @ तो कुछ भी नहीं, एक प्रतीक ही है, सारे ये भी प्रतीक है, इनको भी आप प्रतीक मान सकते हो। लेकिन इससे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इनमें से अगर हम अलग देखा जाए तो यहाँ पर बाकी हमारा @ जो इनसे अलग है, बाकी ये 3 हमारे समीकरण सोल्व करने के चिन्ह है, लेकिन @ समीकरण सोल्व करने का चिन्ह नहीं है। तो यही वाला विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व करते तो क्या @ से भी हम सोल्व करते, नहीं, हम वहाँ पर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, ये हम करते हैं, ये 4 चिन्हों को यूज करते हैं, ना कि हम यहाँ पर @ का। तो इसलिए @ यहाँ पर अन्य 3 से अलग है। अब बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन दिए है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि सभी कुत्ते, यानी यहाँ पर मैं कुत्ते का के लेता हूँ, यहाँ पर कुत्ते का मैं के ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जितने भी कुत्ते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते हैं। सभी कुत्ते क्या है, जानवर है, ठीक है। सभी के सभी कुत्ते जानवर है, तो यहाँ पर मैं जानवर के अंदर बना देता हूँ और जानवर का मैं जे ले लेता हूँ समझने के लिए। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कथन कह रहा है कि कोई भी जानवर, यहाँ पर कह रहा है कि पक्षी नहीं है, तो कोई भी जानवर पक्षी नहीं है, तो यहाँ पर पक्षी अलग बनाएंगे। और कोई भी जानवर पक्षी नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन नहीं बताएंगे, ठीक है। अब कोई भी जानवर पक्षी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कुत्ते भी पक्षी नहीं होंगे, क्योंकि कुत्ते तो जानवर के अंदर है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को समझें कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते पक्षी है, कि आपको यहाँ पर कुछ कुत्ते पक्षी दिखाई दे रहे, नहीं, और होंगे भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे जब कुत्ते जानवर के अंदर है तो कुछ कुत्ते पक्षी कैसे होते हैं जब जानवर ही नहीं है। तो ये तो गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कोई भी कुत्ता पक्षी नहीं है। तो ये बात सही है कि कोई भी कुत्ता पक्षी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिख भी नहीं रहा और है भी नहीं, तो कोई भी कुत्ता पक्षी नहीं है। तो ये वाला सही है कि कोई भी कुत्ता पक्षी नहीं है। अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुछ पक्षी कुत्ते हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ पक्षी कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ना तो कुछ कुत्ते पक्षी है और ना ही कुछ पक्षी कुत्ते हैं, दोनों ही नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथे को देखिए, चौथा कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, जितने भी जानवर हो सभी के सभी क्या है, कुत्ते हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी जानवर कुत्ते दिख रहे हैं, नहीं, सभी के सभी कुत्ते जानवर है, लेकिन सभी के सभी जानवर कुत्ते नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानवर के अंदर कुत्ते हैं, ना कि कुत्ते के अंदर जानवर है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा भी गलत है। हमें जो निष्कर्ष केवल एक ही दिख रहा है, कौन सा वाला, तो वो दूसरा वाला। तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि साइकिल को 3, 25, 3, 12, 5 के रूप में कोडित किया जाता है
तो यहाँ पर बाइक किस रूप में कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए। यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है, तो ये तो मैंने आपको बता रखा कि सीधे हमें उन लेटर को संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सी ABCD में 3 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है। वाई हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है, यहाँ पर 25 लिखा है। सी 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है। एल हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर 12 लिखा। ई हमारा 5 पे आता है तो यहाँ पर 5 लिखा। मतलब सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर बाइक का भी बता देंगे। तो बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिए हैं। पूरा चेक कर लेते। यहाँ पर आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल चुका था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप कहोगे कि इतने सरल प्रश्न सर नहीं पूछे जाएंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे, लेकिन पूछे गए हैं। ये SSC CPO यानी कि जो SI की एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के अंदर जो SI की एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, देखो इतना सरल प्रश्न है। अब बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। वहाँ पर आपको ये भी प्रश्न कठिन लगते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है आप पे कि आप एग्जाम की टेंशन करके जाते हो, प्रेशर में सोल्व करते हो, तो वहाँ पर आपको सरल से प्रश्न भी कठिन लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न को जब भी सोल्व करो आराम से सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसा मानो कि हमको सब आ रहे हैं, भले आपको थोड़ा सा कठिन लगे फिर भी उसको पॉजिटिव में ले लो, ठीक है। तो प्रश्न सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अगर CAT को उसके अक्षर पदों के योग के रूप में कोडित किया जाता है तो कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप कैसे सोल्व करोगे, आप सोचोगे कि सर हमें ये थोड़ा सा प्रश्न अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अजीब सा लग रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर CAT को उसके अक्षर पदों के योग के रूप में कोडित किया जाता है तो कोड क्या होगा। अक्षर पदों मतलब ये ABCD में कितने नंबर पे आता है। जैसे सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। और इसने क्या कहा, इनके अक्षर पदों को योग के रूप में कोड किया जाता है। तो इनके पदों को योग मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके पद अब जोड़ देंगे। तो इनको सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 20 और 3 23, 1 24। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 24 हो रहे हैं। तो इनके पदों के योग में इनका कोड क्या होगा, तो कोड होगा 24 होगा। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस सीधे संख्या में बदल के जोड़ देना था क्योंकि प्रश्न भी हमें ऐसा ही कहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी रूप में समान है और एक उस रूप में से भिन्न है। विषम आकृति का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर आपको 5 आकृति दिखाई दे रही है, इनमें से 4 किसी न किसी रूप में समान है और एक उस रूप में इस रूप से भिन्न है। तो विषम आकृति का चयन करने, तो अलग कौन सा बताइए कि कौन सा अलग है। तो यहाँ पर भी हमें आसान दिख रहा है। जैसे इस आकृति में ए दिया है, इसमें के दिया, इसमें ई दिया, इसमें यू दिया, इसमें आई दिया है और आकृति सभी अलग अलग है, सभी के कोने हैं लेकिन अलग अलग कोने। तो यहाँ पर हम विषम कैसे बताएंगे, तो आप लेटर को देख के बताओ कैसे। लेटर को यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा लेटर है, तो आपको हो गए ये स्वर है, ये भी हमारा स्वर है। ई आपको हुआ AEIOU, ये हमारे सभी की सभी स्वर है, ठीक है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम के को देखेंगे तो ये व्यंजन है। ये क्या है, मतलब आपको हो गए वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे तो वो वोवेल और कॉन्सोनेंट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन है मतलब इन चारों से हमें ये वाली आकृति अलग दिख रही जिसमें अक्षर जो दिया हुआ व्यंजन दिया है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवेल भी पता होना चाहिए। वोवेल मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल मतलब स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि अगर एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि होगी। मतलब ये जो आकृति दी है इस आकृति को हम MN रेखा पर रखते हैं, यानी कि MN रेखा दर्पण पर रखते हैं, तो इसकी छवि कैसी होगी ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस साइड ऐसी आकृति दिखाई देती है, मतलब ऐसी छवि बनती तो इसका इस साइड बनता है। एक हमारे यहाँ पर ऐसे नीचे जल वाली बनती तो ऊपर वाली का नीचे बनता है और नीचे वाली का ऊपर बन जाता है। तो ये नीचे आकृति है और ऊपर छवि, मतलब ऊपर हमें दर्पण दिया है यहाँ पर। अगर हमें ऊपर दर्पण दिया है तो यहाँ पर इसकी छवि कैसी बनेगी, तो वो ऊपर चले जाएगी, मतलब ये यहाँ से इसकी इस साइड चले जाएगी, ठीक है, इस साइड चले जाएगी।
तो बताइए कैसे दिखाई देगी, तो ये पूरी पलट के कैसी दिखाई देगी, तो आपको हो गए यहाँ पर जो ऊपर का त्रिभुज है वो भी कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगेगा, इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। ये जो इतना सा त्रिभुज है, ठीक है, ये कैसा दिखाई देने लगेगा, ऊपर चले जाएगा तो ये इस प्रकार का दिखने लगेगा। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें वैसा कि वैसा दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी को हटा दो। हमें यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो हमें एम दिखाई दे रहा है, ये ऊपर चले जाए तो कैसा दिखाई देगा, तो आपको होगा डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा, सभी में है। उसके बाद क्या ये इसी साइड रहेगा, तो ये इसी साइड रहेगा, लेकिन ये उस साइड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है यानी कि स्थान चेंज नहीं होगा, यहाँ पर स्थान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, हमने 2 गलती निकाली। उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है। क्या बी ऊपर जाके कैसा दिखाई देगा, तो बी ऊपर जाके हमें यहाँ पर पी की तरह दिखाई देगा, पी की तरह। तो पी की तरह देखेंगे तो यहाँ पर डी की तरह दिखाई दे रहा है, तो बी डी नहीं दिखाई देगा, तो ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर गलती निकाली है, 3 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम सही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इसे पलटा के देख लो, ठीक है। मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि गलती निकाल के सोल्व करो, जैसे हमने अभी यहाँ पर गलती निकाला है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक महिला को देखकर एक आदमी ने कहा, एक महिला को देखकर एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र की माँ की पुत्री है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, ये आपको बताना। ये इशारे करने वाला प्रश्न है, और इशारे करने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक महिला को देखकर एक आदमी ने कहा, मान लो ये महिला है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये कौन है, ये महिला है। ये कौन है, महिला है। एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता के, मतलब ये कौन है, तो ये आदमी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आदमी बना रहा हूँ, ये आदमी है। वह मेरे पिता मतलब इस आदमी का ये पिता है, ठीक है। ये आदमी का कौन है, ये आदमी का पिता है। वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र मतलब यहाँ पर देखिए, इतना समझिए, वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र मतलब ये केवल यही होगा, ये केवल वही होगा। एकलौता पुत्र मतलब ये खुद। पुत्र की माँ, पुत्र की माँ मतलब इस पुत्र की माँ मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी, इसकी वो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। वो कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो एक लेते पुत्र की माँ की पुत्री है, की पुत्री है। कौन है, ये इसकी पुत्री है। कौन, ये जो महिला है, ये कौन है, पुत्री है। और ये कौन है, पुत्र है, ठीक है। तो ये इन दोनों के कौन हुए, भाई बहन हुए। ये इन दोनों के कौन हुए, भाई बहन हुए। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी आदमी से मतलब इस आदमी की वो महिला क्या लगेगी। तो बताइए इस आदमी की महिला क्या लगेगी, तो आपको होगी इस आदमी की जो महिला है वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि उपमा पूरी कीजिए, यानी देखिए आपको यहाँ पर जो एनालॉजी का प्रश्न है इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि उपमा पूरी कीजिए, सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। ये आपको अलग अलग प्रश्न का कहने का मतलब कह सकता है, ठीक है। इसका कहना अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें सोल्व एक ही तरीके से करना। कैसे, कि जैसे यहाँ पर शेर और जंगल का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर मछली के साथ किस शब्द का संबंध आना चाहिए ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से शेर जो है क्या रहता है, जंगल में रहता है। जो शेर है वो कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। तो उसी प्रकार मछली कहाँ पर रहेगी ये हम बताएंगे। सेम तरीके से जिस तरीके से शेर जंगल में रहता है तो मछली कहाँ पर रहती है। ऑप्शन में तालाब भी दिया है, गलती नहीं करना, तालाब में मछली नहीं रहती है। मछली मतलब रहती है तालाब में भी, पर मछली नदियों में भी हो सकता है, तालाब में भी होती है, उसके बाद कुएं में भी होती है, उसके बाद समुद्र में भी होती है। तो यहाँ पर हम तालाब नहीं लगाएंगे। इससे शेर जंगल में रहता है तो मछली पानी में रहती है, हम यहाँ पर पानी लगाएंगे। तो पानी लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पानी। शेर जंगल में रहता है तो मछली पानी में रहती है, जाल तो होगा नहीं। उसके बाद मछली घर मतलब एक्वारियम, एक्वारियम यानी जो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली घर में रखते हैं, मछली को पालते हैं, तो वहाँ पर भी ठीक है रहती है, लेकिन उसको प्रॉपर नहीं लगाएंगे, मेन हम पानी ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस पैटर्न वाले ऐसे पैटर्न वाले प्रश्नों को आपको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है तो कोशिश करेंगे यहाँ पर मैं इस तरफ से सोल्व करने की, यानी कि इन दोनों संख्याओं को ऐसा क्या करके मैं यहाँ पर 25 मिले और सेम लॉजिक लगा के हम यहाँ पर 10 का भी पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस तरफ से इस डायरेक्शन में भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इधर से इधर वाले से भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड। यानी इन दो संख्या को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 39 मिले, ठीक है। इन दो संख्याओं को भी हमें पता कर सकते हैं, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो ये दो तरीका, आप या तो इस साइड से करो या फिर आप इस साइड से करो। तो मान लो हम सबसे पहले इस साइड से कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 और दोनों को जोड़ेंगे 39 होगा, नहीं। चलो हम इस साइड से करते हैं, इस साइड से हमें आसान लग रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको हो गया 15 से 20, 15 से 20 मतलब इसमें +5 हो रहा है। कितने? +5 हुआ है। तो यहाँ पर +5 हुआ है और +5 मतलब यहाँ पर भी देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो 20 से 25 मतलब यहाँ पर भी +5 का अंतर है। यानी इनमें सभी में सेम अंतर आ रहा है, सभी में समान अंतर आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें भी देखेंगे 8 से 9, 8 से 9 मतलब यहाँ पर एक सेम अंतर है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस है। और 9 से 10 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस है, मतलब यहाँ पर भी समान अंतर है। इसमें भी समान अंतर था, इसमें भी समान अंतर है, दोनों में सेम लॉजिक लगा है, मतलब अंतर समान है। तो सेम तरीका हम यहाँ पर भी फॉलो कर लेते हैं। जैसे 39 से क्या करेंगे 47 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको होगा इसमें 8 प्लस हो रहा है। तो अगला भी हमें समान अंतर लाना है, मतलब समान लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पर सेम अंतर है, यहाँ पर भी सेम अंतर है, तो यहाँ पर भी सेम अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 8 प्लस करेंगे, तो 47 पे जब हम 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास 55 होना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर ऑप्शन में 55 दिया है, तो हमें ऑप्शन में 55 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इस साइड से भी प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का। यानी आपको यहाँ पर सांकेतिक भाषा में दिया है, यहाँ पर A#B $C एंड D#E है। तो यहाँ पर बी ई से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना, ठीक है। तो इस समीकरण वाले इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे हम, यहाँ पर ए और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है, हैश का चिन्ह है। और हैश का अर्थ है क्या कहा कि P#Q का अर्थ है। अब यहाँ पर आपको उल्टा हो गया है, ठीक है, उल्टा हो गया है, मतलब देखिए P#Q का अर्थ है कि Q यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यू पी की बहन है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है लेटर। यहाँ पर देखिए पी क्यू है, यहाँ पर क्यू पी है, तो ये पलटना, अगर पलटा तो ये भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P#Q का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है, तो यहाँ पर भी उल्टा बताएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अक्सर पलट के क्या हुआ, क्यू पी की बहन हो गई, तो यहाँ पर भी हम ए बी की बहन नहीं बताएंगे, बी ए की बहन बताएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उल्टा बताएंगे, यहाँ पर बी ए की बहन बताएंगे, इसे उल्टा बताएंगे। तो बी क्या है, ए की बहन है, तो यहाँ पर हम बी ए की बहन बना लेते हैं, तो बी हो जाएगी ए की बहन, ठीक है, ये ए की बहन भी हो जाएगी। P#Q का अर्थ क्या है, क्यू पी की बहन है, तो यहाँ पर भी हम उल्टा बताएंगे, बी ए की बहन है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आगे देखेंगे बी और सी के बीच में, तो यहाँ पर डॉलर का चिन्ह है, और डॉलर का अर्थ क्या कहा कि P$Q। यहाँ पर कह रहा है कि P$Q का अर्थ है कि क्यू पी का पति है। यहाँ पर भी उल्टा हो गया है कि क्यू पी का पति है, तो यहाँ पर भी सी बी का पति हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, बी का पति हो जाएगा। तो सी बी का पति, तो यहाँ पर हम सी को क्या करेंगे, बी का पति बनाएंगे, और सी बी का पति, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और दोनों क्या है, ये पति पत्नी है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर सी और डी के बीच में, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, एंड का चिन्ह है। एंड का अर्थ क्या कहा, P&Q का अर्थ है कि क्यू पी का पुत्र है। यहाँ पर भी उल्टा किया है, क्यू पी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी बताएंगे हम डी सी का पुत्र है। डी जो क्या है, सी का पुत्र, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी को हम सी का पुत्र बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डी को हम सी का पुत्र बनाएंगे। फिर आगे देखेंगे इन दोनों में भी हैश का चिन्ह है, और हैश का अर्थ क्या कहा कि P#Q का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि ई डी की बहन हो जाएगी। ई क्या हो जाएगी, डी की बहन हो जाएगी, तो ई को हम क्या करेंगे, डी की बहन बना लेंगे। तो ई किसकी बहन बन गई, डी की बहन बन गई। अब ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी पुत्री होगी, और ये इसकी है तो इसकी भी होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों के क्या है, पुत्री पुत्र है, ठीक है, इन दोनों के। तो यहाँ पर देखिए
अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर ई से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ई का बी क्या लगेगा। तो ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ए का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ई का बी जो है माता दिख रही है, क्या लगेगी, माता लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे माता कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कभी कभी लेटर पलटे हुए भी दिखते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। कथन और निष्कर्ष का वापस से प्रश्न है, तो यहाँ पर भी हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। तो कथन देखिए, कथन क्या कह रहा है कि सभी ए बी है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सभी ए, यानी यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये सभी के सभी ए है और ये सभी के सभी ए क्या है, तो सभी के सभी ए बी है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी के सभी ए बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम बी के अंदर बना लेंगे कि सभी की सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। इसका मतलब सी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग बनाएंगे और कोई भी बी सी नहीं है। तो ये भी आपको पता, अभी हम पहले डायग्राम बनाए थे उसी प्रकार का बन रहा है, उसी प्रकार का बना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे को देखेंगे, तीसरा वाला करा कि सभी सी डी है। अब जितने भी सी है वो सभी के सभी डी है, मतलब वो डी के अंदर है, वो क्या है, डी के अंदर है, सभी की सभी डी है तो वो डी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी के अंदर बना लेता हूँ, तो सभी की सभी डी है। ठीक है, सभी की सभी सी क्या है, डी है। अब देखिए, अब ये भी कुछ वाले हिस्से में नहीं बनेगा, अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष को देखना होगा। निष्कर्ष पहला क्या करा कि कोई भी ए सी नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी ए सी नहीं है, तो ये तो बात सही है क्योंकि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। दूसरे को देखें, कुछ डी बी नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ डी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ डी बी नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कुछ डी बी नहीं है दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ऐसा कथन में कोई डायरेक्ट नहीं कहा था, कथन में हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कहा था, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम किसको लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर केवल एक को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाला है नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ डी बी नहीं है, जबकि यहाँ पर तो सभी के सभी नहीं है दिख रहे, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक ही अनुसरण कर रहा है, तो पहला अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए पहला कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में CAT को DBU लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में DOG यानी कि यहाँ पर केट को DBU लिखा गया है, और यहाँ पर डोगो को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है, मतलब आसान सा प्रश्न है। देखिए CD मतलब +1 है, AB मतलब +1 है, और TU +1 है, मतलब सीरियल नंबर के हिसाब से, मतलब सीरियल लेटर उसी हिसाब से हम बता देंगे। D के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। O के बाद क्या आता है, तो O के बाद P आता है, तो P आ जाएगा OP। उसके बाद G के बाद क्या आता है, G के बाद H आता है, तो यहाँ पर EPH ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो EPH हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अगर AB बराबर 2, CD बराबर 12 और HI बराबर 72, तो यहाँ पर DF बराबर क्या होगा, ये आपको बताना। और यहाँ पर आपको कम से कम सभी प्रश्नों को सही करना था, और सारे प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि आपको कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपने कितने प्रश्न सही करें। अभी तक हमने 18 प्रश्न तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि AB बराबर 2 और CD बराबर 12 और HI बराबर 72, तो DF बराबर आपको बताना है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस से संख्या में दिया तो संख्या में बदलेंगे। A हमारा BCD में 1 नंबर पे आता है और B हमारा BCD में 2 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 2 लिखा तो जोड़ेंगे तो 2 होगा नहीं, लेकिन अगर इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। C हमारा BCD में 3 नंबर पे आता है और D हमारा BCD में 4 नंबर पे आता है। इनका भी सेम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 हो रहे हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। H हमारा BCD में 8 नंबर पे आता है, I हमारा BCD में 9 नंबर पे आता है। इनका भी सेम गुणा करेंगे तो 9×2 72 होते हैं, तो यहाँ पर 72 भी दिया है और 72 आ चुका है। इसका मतलब सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो D हमारे BCD में 4 नंबर पे आता है,
डी हमारे ABCD में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है और एफ हमारे ABCD में 6 नंबर पे आता है। इनका भी क्या करेंगे सेम तरीके से गुणा कर लेंगे। तो 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं। तो यहाँ पर FD बराबर कितना होगा 24 होगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि अगर प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग और यहाँ पर गुणे का अर्थ घटाव और भागित का अर्थ जोड़ है तो हल कीजिए। मतलब यहाँ पर समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को चेंज करके हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पर 12 दिया तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे और 12 लिखने के बाद यहाँ पर प्लस है और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 3 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है और माइनस का अर्थ इसने भाग का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। अगली संख्या क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, क्योंकि माइनस का अर्थ इसने भाग का और आगे क्या है, भाग है और भाग का अर्थ इसने क्या कहा, भाग का अर्थ इसने प्लस कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा के अगली संख्या 4 को लिखेंगे। फिर अगला में यहाँ पर गुणा दिया और गुणे का अर्थ क्या कहा, गुणे का अर्थ इसने कहा घटाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा के अगली संख्या 5 को लिखेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इस समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें भाग देना है। लेकिन भाग देखिए, भाग तो सीधा जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बटे में कर लेंगे। जब भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, बटे में करते हैं, यानी कि गुणा और 3 बटे क्या हो जाएगा, 3 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को इस प्रकार लिख के यहाँ पर -5 कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट काटेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 3 18, यहाँ पर 18 आया है। ऊपर से क्या करेंगे, प्लस 4 उतारेंगे और ऊपर से -5 भी। ठीक है, अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 4 आपको पता है 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 8 और 4 22 हो जाएंगे और 22 में से 5 को ऊपर से घटा लेंगे। ठीक है, 22 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा, 17 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जब आपको यहाँ पर डायरेक्ट भाग नहीं जाता तो आपको क्या करना, उसको बटे में लिख के फिर बाद में गुणे के हिसाब से काट के सोल्व करना है। ठीक है, जिससे हमने अभी यहाँ पर सोल्व किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ए से संबंधित है, यानी कि कौन सा समूह है जो ए से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो ए समूह है, ए समूह का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा ए है और ए समूह यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, तो इनसे संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सभी में हमारे पास यहाँ पर के है, तो यहाँ पर सभी में के है, तो इसमें भी के होना चाहिए। तो के तो सभी में। अब हम यहाँ पर संख्या को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 112, यहाँ पर 224, मतलब इसका 2 गुना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 2 गुना है। यहाँ पर भी 130 से 260 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 130 का 2 गुना है। फिर 150 से 300 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 गुना है। मतलब बीच में के होना चाहिए और पहली संख्या का 2 गुना करने पर दूसरी संख्या मतलब पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसा वाला हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे 210 का 2 गुना कितना होगा, तो 210 का 2 गुना 420 होगा। यह हमें ए समूह ए से संबंधित दिख रहा है। बी को देख लेते हैं। 125 का 2 गुना आपको पता है 250 होगा, तो ये हमें मैच होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 135 का 2 गुना 270 होगा, यहाँ पर 250 दिया, ये भी नहीं होगा। 160 का 2 गुना 310 होगा, 160 का 2 गुना 310 होगा, ये हमें समूह से संबंधित ये भी दिखाई दे रहा है। सॉरी 320 होगा यहाँ पर, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा। कितना होगा, 320 होगा, जबकि यहाँ पर 310 दिया है। तो समूह से संबंधित, ए समूह से संबंधित कौन सा दिखाई दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न पूछा था एसएससी सीपीओ में। अब बढ़ते हम प्रश्न अगले पे, और जो अगला प्रश्न है ये आपको निर्णय वाला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब आप मुझे वापस से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर आपको बताना कि आपकी आखिरी ट्रेन छूट गई है और फिर भी आपको सुरक्षित घर पहुंचना है, तो सबसे अच्छा फैसला क्या होगा आपका, यह आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, बाकी अगर देखिए
बाकी अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब सेंड करने के साथ साथ आप कितने प्रश्नों को सही करें ये भी मुझे कमेंट करके बता दो। अगर देखिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए। और आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू अगर याद नहीं होती है और आपको अपोजिट भी याद नहीं होता, भूल जाते हो, याद तो करते हो लेकिन भूल जाते हो, तो आपको इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप कभी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।